उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस सरकार में उसके अपने ही लोग महफूज नहीं हैं। जी हां, कम से कम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुए बीजेपी नेता की हत्या के बाद से यही कहा जा सकता है। बीजेपी नेता दयाशंकर अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन तभी बाइक सवार बदमाश आते हैं। बीजेपी के दया के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करते। उनके सीने में नफरत की 3 गोलियां मार दी जाती हैं। आखिर कौन थे ये आरोपी और क्यों नेता की हत्या की गई, देखिए। बदमाशों ने बीजेपी नेता को मारी गोली। उपचुनाव से पहले रची गई खूनी साजिश। ये हो हल्ला, ये हंगामा, ये चीख पुकार, ये धक्का मुक्की, ये नाराज लोग, सब में आक्रोश है। और हो भी क्यों ना, यहाँ हुआ ही कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा जो आजकल उत्तर प्रदेश में आम हो गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, किसी से छिपा नहीं। बलिया में किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, सबको मालूम है। अब फिरोजाबाद के टुंडला इलाके में गोलीकांड हुआ है। यहां भी बेखौफ बदमाशों ने इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। यहां भी कानून का मजाक बनाया गया है। फिरोजाबाद के टुंडा इलाके में जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया, उस वक्त 42 साल के दयाशंकर गुप्ता अकेले थे। थाना नारखी क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल जिस दयाशंकर गुप्ता को बदमाशों ने गोली मारी, वो बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष थे। अपनी रसूख के लिए जाने जाते थे। हर किसी की मदद करना हो या दूसरे की आवाज उठाना हो या किसी गरीब की मदद करना हो, हमेशा खड़े रहते थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई है जो उनको तिरछी निगाहों से देखता है। हर रोज की तरह ही बीजेपी नेता दयाशंकर गुप्ता शुक्रवार की 16 तारीख को रात 8 बजे के करीब अपनी दुकान बंद करके घर के लिए लौट रहे थे। वो बेफिक्र होकर रास्ते पर चल रहे थे कि अचानक से पीछे से बाइक पर कुछ बदमाश आते हैं। वो बाइक खड़ी करते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सब देख दयाशंकर गुप्ता के हाथ पांव फूलने लगते हैं। वो ये नजारा देखकर हैरान हो जाता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही बदमाशों ने एक के बाद एक 3 गोलियां उनके सीने में दाग दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। गोली की आवाज सुन लोग जब इकट्ठा हुए तो अपने नेता को खून से रंगे देख हैरान हो गए। इस बात की जानकारी वहां मौजूद लोगों ने बीजेपी नेता के परिवार वालों को दी। परिवार से बीजेपी नेता के भाई भागता हुआ आया। खून से लथपथ अपने भाई को देख वो हैरान हो गया। वहां मौजूद लोगों ने डीके गुप्ता को आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। हमें पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर पूरा भरोसा है। सरकार क्या कर रही है? दिन दहाड़े गोली मार के चले गए। अच्छा, पहले ये भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पर भी थे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये क्या पदाधिकारी हैं? मंडल उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी नेता डीके गुप्ता की मौत की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद आक्रोशित व्यापारी नगला बीच में जाकर जमकर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पचखरा टुंडला सड़कों को भी जाम कर दिया जाता है। आक्रोश बढ़ता देख मौके पर काफी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया जाता है। घटना स्थल पर खुद एसपी सिटी को भी आना पड़ता है, जिसके बाद उन्होंने हमलावरों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। फिर कहीं जाकर लोग शांत हुए और जाम को हटाया। मृतक के भाई के मुताबिक दयाशंकर गुप्ता को 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर धमकी मिली थी। यही नहीं, चुनावी रंजिश की बात को भी दयाशंकर के भाई ने मानी। दयाशंकर के परिवार वालों ने वीरेश तोमर पर हत्या का शक जताया। वीरेश दयाशंकर के ही गांव रतिगढ़ी का रहने वाला है। वीरेश और दयाशंकर के परिवार में गांव की राजनीतिक रंजिश चलती है। वीरेश पहले किसी दूसरी पार्टी में था, लेकिन हाल ही में वो बीजेपी में आ गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसके बीजेपी में आने से दयाशंकर असहज थे। दयाशंकर और वीरेश के चाचा नरेंद्र तोमर रतिगढ़ी गांव में प्रधान का चुनाव लड़ चुके थे। ये चुनाव दयाशंकर हार गए थे और नरेंद्र तोमर जीत गए थे। इससे भी दोनों लोगों में रंजिश थी। हाल ही में वीरेश और दयाशंकर के बीच फेसबुक पर भी गर्मा गर्मी हो गई थी। हमलावर कौन थे, कुछ पता चला? वीरेश तोमर। कौन है ये? बलवीर सिंह तोमर रतिगढ़ी का लड़का है, बड़ा वाला। 2 दिन पहले धमकी दे के गया इनको कि मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
थे? किस पे आए थे? मोटरसाइकिल पे। कोई रंजिश है क्या? हाँ, रंजिश है। कितने लोग ये थे? पहले ये प्रधानी का इलेक्शन लड़ा है, वो प्रधान वर्तमान में उसका चाचा नरेंद्र सिंह तोमर, सुमन देवी तोमर उसकी चाची है। तो प्रधानी की रंजिश थी क्या ये? हाँ, प्रधानी की रंजिश है। यहाँ सवाल उठता है, अगर 2 दिन पहले बीजेपी नेता को धमकी मिली थी तो ये लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए, और अगर गए तो पुलिस ने आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया। इस एंगल पर जब पुलिस ने जांच करना शुरू किया तो पुलिस को शक हुआ और उसने वीरेश तोमर के 2 चाचा नरेंद्र तोमर और देवेंद्र तोमर से पूछताछ शुरू की। उसके जवाबों से पुलिस असंतुष्ट दिखी तो उसने तुरंत ही एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में अब जुट गई है।